हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद सर को कवर करना, कानों को कवर करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो आपने अपने घर में दादी, नानी, मदर इन लॉ से ज़रूर से सुना होगा कि आपको स्कार्फ पहनना चाहिए, कानों में कॉटन डालना चाहिए, पैरों में सॉक्स पहनना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है। आजकल हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं क्योंकि हमें मॉडर्न दिखना है, तो हमें स्कार्फ पहनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के एटलीस्ट 40 to 45 डेज तक आपको स्कार्फ ज़रूर से पहनना चाहिए। सर को प्रोटेक्ट करना, कानों को प्रोटेक्ट करना, पैरों में सॉक्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाती है। आपने ये ज़रूर से सुना होगा कि जैसे डिलीवरी होती है तो सिर्फ बच्चे का ही नहीं लेकिन माँ का भी नया जन्म होता है। मतलब आपकी बॉडी भी अभी उतनी ही वीक है जितना कि आपका न्यूबॉर्न बेबी। तो क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है तो कोई भी वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आप बीमार हो सकते हैं। तो सर को कवर करने से, पैरों में सॉक्स पहनने से क्या होगा कि आपकी बॉडी वार्म रहेगी। आपकी बॉडी अगर वार्म रहेगी तो कोई भी वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो वहीं पे किल हो जाएगा और आप बीमार होने से बच पाओगे। इसीलिए आफ्टर डिलीवरी हमें ऐसी चीज़ें खाने के लिए भी दी जाती है जिनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो पाए, हम जल्दी से रिकवर कर पाए। तो इसीलिए सर को कवर करना, कानों को कवर करना, पैरों में सॉक्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अगर आप सर को कवर नहीं करते हो, हवा आपकी सर को लगेगी, आपके कानों के थ्रू आपकी बॉडी में जाएगी। शायद आपको अभी लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको कोई सर दर्द वगैरह कभी नहीं होता है, लेकिन अभी शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन डिलीवरी के बाद अगर आप 40 डेज़ के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, ये सारी केयर जो आपके लिए बनाई गई है नहीं करते हो, तो अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन इसकी वजह से बाद में फिर आपको दिक्कत हो सकती है। बाद में फिर आपको सर दर्द हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, दिमाग से रिलेटेड और कोई परेशानी हो सकती है, जोड़ों में दर्द होना, बैक पेन होना। ये सारी चीज़ें अगर आप अभी ये केयर नहीं करते हो तो बाद में आपको हो सकती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विंटर में तो अगर हमें कोई स्कार्फ पहनने के लिए बोलेगा तो हम पहन लेंगे, लेकिन समर सीजन में अगर आपकी डिलीवरी हुई है तब क्या करें। क्या तब भी हमारे सर को कवर करना ज़रूरी है? यस, समर सीजन में भी अगर आपकी डिलीवरी हुई है, गर्मियों के मौसम में डिलीवरी हुई है, तब भी आपको सर को प्रोटेक्ट करना, कानों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी आपकी तभी भी वीक है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप क्या कर सकते हो कि वुलन का स्कार्फ ना पहन करके आप कॉटन का या मलमल का पतला सा स्कार्फ पहन सकते हो अपने सर को कवर करने के लिए। या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो एटलीस्ट आपको अपने कानों के अंदर कॉटन ज़रूर से डालना चाहिए, ताकि कोई भी हवा, चाहे ठंडी हवा हो या गर्म हवा हो, आपके कानों के थ्रू आपकी बॉडी में ना जा पाए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। पैरों में सॉक्स पहनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप वुलन के सॉक्स पहन सकते हो। गर्मियों में भी आपको एटलीस्ट कॉटन के पतले से जो सॉक्स होते हैं वो ज़रूर से पहनना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एटलीस्ट आपको अपने पैरों में चप्पल ज़रूर से पहनना चाहिए। नंगे पैर आपको घर में नहीं घूमना चाहिए एटलीस्ट 45 डेज तक, क्योंकि आजकल हमारे घरों में भी मार्बल, कोटा, ये सारी टाइलें लगी हुई होती है जो बहुत ही ठंडी होती है। तो अगर आप ठंडी टाइल पे नंगे पैर घूमोगे तो आपको कोल्ड कफ भी हो सकता है। और जैसे ही सर से हमारी बॉडी की हीट बाहर चली जाती है तो पैरों के थ्रू भी हमारी बॉडी की हीट बाहर चली जाएगी। तो इन चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। सर को कवर करना, पैरों को कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी वार्म रहे। कई बार एक और क्वेश्चन भी होता है कि क्या हमारी अगर समर सीजन में डिलीवरी हुई है तो हमें एसी फैन नहीं यूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम चिल्ड रूम करके आप बैठे हो, आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, जैसे 26, 27 के ऊपर आप एसी ऑन कर सकते हो। और आपको ऐसे नहीं बैठना है कि एसी, कूलर या फैन की डायरेक्ट हवा आपके ऊपर आ रही है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो हवा आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी, आप बीमार हो सकते हैं, आपकी बॉडी वीक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप एसी ऑन कर सकते हो, कूलर ऑन कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट हवा आपकी बॉडी पे नहीं आनी चाहिए। सो इन शॉर्ट, चाहे आपकी सर्दियों में डिलीवरी हुई है या गर्मियों में, लेकिन डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 40 to 45 डेज तक आपको अपने सर को, कानों को, पैरों को अच्छे से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।